नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों। उम्मीद है कि स्वास्थ्य वगैरह सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों दिल्ली पुलिस, लेकिन दिल्ली पुलिस में साथियों एमटीएस की भर्ती, इसे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, एमटीएस के नाम से जानते हैं। ये भर्ती आपने बहुत सुनी होगी। आज उसी पर हम डिटेल वीडियो लेकर आए हैं और बहुत सारे साथियों आपको प्रश्नों के जवाब भी आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और वैसे आप जानते हैं कि आप मेरी वीडियो का इंतजार हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर कुछ खास बात होती है। मैं वीडियो साथियों ऐसा नहीं है कि कभी भी लेकर आ जाऊं। वीडियो लेकर आने के पीछे का मेरा उद्देश्य यह होता है कि मैं उस वक्त पर वीडियो लेकर आऊं जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो वीडियो की। जैसे कि इस वीडियो की मैं बात करूं तो मैंने दिखाया है कि साथियों 18 से 27 आयु रहेगी। फॉर्म इसके 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अब आपको एक सही दिशा निर्देश, सही गाइडेंस, सही रास्ते की आवश्यकता है जिसमें आप साथियों इस नौकरी को पा सकते हैं। बहुत शानदार सी चीजें रहेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से संपूर्ण डिटेल के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एमटीएस का सपना आपने देखा है, अगर आप साथियों दिल्ली पुलिस का सपना देखा है, तो एमटीएस के थ्रू आप उसे पूरा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल साथियों एक अलग भर्ती होती है जिसमें आप सिपाही लगते हैं। वैसे तो दोस्तों बात करें जैसे कि आप एसएससी के अंदर जो वैकेंसी आती है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, या हम बात करें एसएसबी, आईटीबीपी हो गया, तो उसके अंदर साथियों इनको सिपाही कहा जाता है। इसको वहां पर ट्रेडमैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रेडमैन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो उनकी सहायता करने के लिए, सिपाहियों की सहायता करने के लिए जो लोग होते हैं उनको वहां ट्रेडमैन कहा जाता है। यहां पर दिल्ली पुलिस के अंदर उनको एमटीएस कहा जाता है। एसएससी का अगर आप फॉर्म देखोगे तो एसएससी में भी साथियों आपको एमटीएस, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। सेम साथियों दिल्ली पुलिस जो है अपने लिए अलग से भर्ती निकालकर एमटीएस की भर्ती कराती है। पहले तो साथियों यहां पर क्या हो जाता है कि जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को पक्के कर लिया जाता था एक तरह से, और उन्हीं को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब पूरी साथियों चयन प्रक्रिया होती है। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आपको फिजिकल और मेडिकल की ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साथियों ये नौकरी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बनी है। हम कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे। क्या लड़की इसमें फॉर्म भर सकती है? इसकी ऊंचाई, सीना, दौड़ ये साथियों कितनी रहेंगी या नहीं रहेंगी? नौकरी कैसी है, काम क्या करना पड़ता है, और कट ऑफ क्या रहेगी, हम इस पर बात करेंगे। जो पिछले साल की कट ऑफ है वो क्या रही है, जिससे कि साथियों आपको बहुत अच्छे से यहां पर पता चल जाएंगी चीजें। तो देखिए साथियों शुरुआत करते हैं अपनी शानदार सी बात की। देखो मैंने आपके सामने लिखा है कि जो यहां पर साथियों पद रहने वाले हैं, जो कुल पद रहने वाले हैं, उन पदों की संख्या साथियों 888 रहने वाली है। कितनी? नंबर बड़ा साथियों प्यारा है, बड़ा खूबसूरत सा नंबर है। शायद ये नंबर ही आपको नौकरी दिला जाए। 888 नंबर वैकेंसी रहने वाली है। कुछ बातें चल रही थी कि 811 इसके अंदर वैकेंसी रहेंगी, लेकिन 888 इसके अंदर कुल पद रहने वाले हैं एमटीएस के अंदर। दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी आपकी एमटीएस की वैकेंसी है। किसकी? एमटीएस की वैकेंसी रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों जब हम उम्र की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनके लिए उम्र अच्छी खासी मिलती है, 18 से 27। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतनी मिल जाती, तो फिर क्या समस्या आती? ये तो साथियों आपकी ऑफिशियल है। अब इसमें छूट भी मिल सकती है क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से अलग बिलोंग करते हो, तो आप इसमें +3 कर लीजिएगा, 18 से 30 हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर साथियों आप +5 और कर लीजिएगा, +5 और कर लीजिएगा। तो ये साथियों एससी, ओबीसी और एसटी के लिए रहने वाली उम्र में छूट है। योग्यता, सबसे सुंदर बात है कि योग्यता इनके अंदर 10th चाहिए। 10वीं अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आईटीआई का मतलब सर क्या ये है कि हमको इसमें आईटीआई भी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10th नहीं की है, आपने आईटीआई कर रखी है, तो आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हो। आपकी आईटीआई 10th के बराबर मानी जाएगी। या तो आपने 10th कर रखी हो या फिर आईटीआई, या फिर आपने दोनों ही कर रखी है, तो सर तो समस्या नहीं बेटा। ऐसा मैंने जीके में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए। तो आपकी 10th होनी चाहिए। 10th नहीं है और आपके पास आईटीआई है, तब भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी के पास ये योग्यता तो होगी। इतने मैच्योर बच्चे तो यहां रहने ही वाले हैं। देखो
जो मैंने आपको साथियों 888 वैकेंसी बताई है ना, इसको अगर कैटेगरी के वाइज डिवाइड करें तो दोस्तों ये आपके जनरल की 407 रहेंगी, ओबीसी की जो वैकेंसी रहेंगी दोस्तों, ओबीसी की यहां पर 274, ईडब्ल्यूएस की 88, एससी की 58 और एसटी की साथियों 61 वैकेंसी, यानी कैटेगरी में इनको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब सर एमटीएस की जब बात करते हैं तो एमटीएस मतलब क्या, देखो जैसे दिल्ली पुलिस के लिए ना कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है डिपार्टमेंट को जो सिपाहियों की या अन्य अधिकारियों की मदद करने के लिए होते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए हो गया, जैसे बार हो गया, जैसे साथियों आपका वाटर कैरियर होगा, जैसे कुक हो गया, जैसे बगीचे की साफ सफाई करने के लिए, कोई गार्डन को साफ सफाई करने के लिए चाहिए, जैसे कोई स्वीपर चाहिए, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। कई बार जैसे कि दफ्तर के अंदर कोई फाइल को इधर से उधर लेकर जाना है, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें साथियों एमटीएस कहा गया है। यहां पर क्या है कि साथियों यहां पर बहुत सारी चीजों को जो लोग व्यक्ति कर सकता हो, उसमें साथियों सबसे ज्यादा वैकेंसी स्वीपर की है। स्वीपर की कुल बात करें तो 254 और कुक की बात करें तो 270 वैकेंसी है। जो 888 है ना, उनमें इन दोनों ट्रेडों के लिए इसी तरह के बहुत से ट्रेड होते हैं, बात करेंगे ट्रेड टेस्ट भी होता है इसमें, उसमें क्या रहेगा उस पर अभी बताने वाला हूं। तो स्वीपर और कुक में आप अप्लाई कीजिएगा, जब आप ट्रेड यहां पर चॉइस करो तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो कुल वैकेंसी की बात होगी, उम्र की बात हो गई, योग्यता की बात हो गई। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखो इसमें अगर सबसे पहले बात करूं सर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन इसमें साथियों सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। अभी मैं बात करूंगा एग्जाम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दोस्तों आपका आता है इसमें ट्रेड टेस्ट। क्या आता है? ट्रेड टेस्ट। जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने साथियों कुक के लिए क्या है, स्वीपर के लिए क्या है, या फिर वाटर कैरियर के लिए क्या है, या गार्डन के लिए क्या है, माली के लिए क्या है, तो जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड की आपको जानकारी होनी चाहिए, उस ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई इसका काम कैसे कर रहा है। ये ट्रेड की जानकारी तो 100% चाहिए। तो होगा क्या ट्रेड टेस्ट में कि दोस्तों जैसे कि मान लीजिएगा आपने वार्मर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको कम से कम कैंची पकड़नी तो आनी चाहिए ना, आपको जो उसके हथियार होते हैं एक नाई के उनकी जानकारी तो होनी चाहिए। या मान लीजिएगा आपने कुक के लिए अप्लाई किया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मांसाहारी भोजन बनाना है तो कौन कौन से मसाले डाले जाएंगे, शाकाहारी बनाना है तो उसके लिए साथ टेस्टी बनाने के लिए कौन से मसाले डाले जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका ट्रेड टेस्ट जो होगा ऐसी बातों के लिए होगा जो 20 नंबर का होगा। इन सब बातों को आपसे पूछा जाएगा। जैसे कोई मोची है तो उसको साथ ही उस ट्रेड से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, तो 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ट्रेड टेस्ट की जब भी भर्ती निकलती है तो वहां एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपने इस जगह पर इस क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है, तो एक सर्टिफिकेट लेकर आओ उसका। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, आपसे सीधे सीधे चीजें पूछी जाएंगी। आप अगर चीजों को बता देते हो तो आप इसमें आसानी से नौकरी ले लोगे। सर 20 नंबर की अगर पूछी जाएंगी तो 20 में से साथियों आपके 10 नंबर इसमें क्वालिफाई किए, मतलब 20 में से आपको 10 लेकर आने ही होंगे। 9 ना रह जाएं, 11 रहें, 12 रहें, 15 रहें, कोई साथियों ये कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, 10 पर क्वालिफाई होगा। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल बहुत नाम मात्र का होता है, मेडिकल में इसमें साथियों बच्चे ज्यादा फेल नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें फिजिकल कोई नाम निशान नहीं रहेगा। फिजिकल के बारे में आपसे लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब चीजें नहीं रहेंगी। सिर्फ आपका एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल होकर सीधा आपको ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। तो इसलिए साथियों इसमें क्या है कि फिजिकल की मैं बात करूं तो जैसे कोई हैंडीकैप्ड होते हैं ना, उनके लिए भी वैकेंसी है। अगर आपके चश्मे लगा हुआ है ना, अगर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, तब भी आप साथियों इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई समस्या मेडिकल में रहने वाली नहीं है। हैंडीकैप्ड के लिए भी साथियों वैकेंसी निकलती है। दिल्ली पुलिस के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि इसका नाम जरूर एमटीएस है, लेकिन छोटी सी बात बता देना चाहता हूं साथियों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो 32,000 प्लस वेतन रहेगा। उत्तर प्रदेश से पुलिस के कांस्टेबल से भी ज्यादा वेतन होता है। 32,000 प्लस वेतन रहेगा। तो जो लोग एनसीआर के हैं, जो दिल्ली के आसपास के हैं, या यूपी, हरियाणा या राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो यह नौकरी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत प्यारी वैकेंसी होती है, क्योंकि आपको दिल्ली से बाहर कभी जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, अगर आपके अंदर चीजें हैं, आप पढ़ना लिखना जानते हो, कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको साथ जिस ट्रेड पर आप भर्ती हो उसका सारा काम दिया जाए। आपको कई बार ऑफिस में भी साथियों चीजें मिल जाएंगे, ऑफिस में आप मदद करते रहो, बाबू वगैरह
लोगों की, आप आराम से अपनी पूरी नौकरी काट जाओगे। और आज के समय पे कौन बच्चा ऐसा है जिसको कंप्यूटर वगैरह की जानकारी ना हो? तो सब बच्चों को जानकारी होती है। इसलिए साथियों नाम ट्रेड का जरूर रहता है कि ये भाई आप एमटीएस में जा रहे हो, लेकिन साथियों आपका रॉब जो है ना वो पुलिस वाला लगेगा। क्या लगेगा? पूरा पुलिस वाला लगेगा। प्रमोशन भी हवलदार वगैरह एसआई के लिए इसमें उसी तरह से होते रहता है। तो ट्रेड टेस्ट नाम है साथियों, यानी कि इसमें आपसे 20 अंक की चीजें पूछी जाएंगी। जिस ट्रेड टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसी से संबंधित आपसे चीजें पूछी जाएंगी। उसमें नंबर डिवाइड कर रखे हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो अलग अलग है सबका। उसमें कोई समस्या आएगी नहीं। जब आप अप्लाई कर दोगे, एग्जाम निकल जाएगा, तो आप उसके लिए 10, 15, 20 दिन भी पढ़ लोगे ना, तो आराम से साथियों 10 नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं साथियों कुछ खास चीजों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम, क्योंकि पहला स्टेप क्या है इसका? एग्जाम है। देखो दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की खास बात है कि साथियों यहां पर अगर सीपीओ को छोड़ देना तो ना तो इसमें इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। इसका साथियों फिक्स है कि आपके पास रीजनिंग आनी चाहिए, आपको मैथ आना चाहिए और आपको जीके आना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि रीजनिंग साथियों आपसे 25 अंक की पूछी जाएगी, 25 नंबर की रीजनिंग, और 25 अंक का ही आपसे मैथ पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है कि वो जीके को ज्यादा वरीयता देता है, तो 50 नंबर की आपसे जीके पूछी जाएगी। ये कुल जो होगा साथियों ये 100 नंबर का, कितने नंबर का? 100 नंबर का साथियों आपसे टेस्ट हो रहा होगा। और साथियों 100 ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय जो रहेगा वो 1.5 घंटा रहेगा, यानी 90 मिनट के अंदर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ही मानो, जीके में तो ज्यादा समय लगना नहीं है। तो 90 मिनट का इसके अंदर समय रहेगा। 90 मिनट में आपको साथियों ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों सीबीटी यानी कि सिर्फ सीबीई भी कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी कह सकते हैं और टेस्ट भी कह सकते हैं। पहले क्या था कि पहले ऑफलाइन पेपर हुआ था, लेकिन इस बार साथियों चौंके, ये जो एग्जाम है एसएससी करा रही है, तो इस बार साथियों ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है। कैसा होने वाला है? ऑनलाइन पेपर होने वाला है। क्योंकि पहले क्या था, ये विभाग ने ही कराई थी, अब की बार यानी दिल्ली पुलिस ने कराई थी पहले, अब की बार एसएससी करा रही है, तो साथियों ऑनलाइन ही आपका टेस्ट रहने वाला होगा। दूसरा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्योंकि विभाग करवा रहा था, दिल्ली पुलिस करवा रहा था। इस बार संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिले, और अगर देखने के लिए मिलेगी तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये आपका एग्जाम रहता है, और साथियों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सीधा सीधा अपने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। छोटा सा मेडिकल होके सीधा आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इसके अंदर फिजिकल के अंदर कोई खास चीज नहीं है। सबसे अच्छी बात यह रहती है। अब कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो आपको साथियों जानने होंगे। क्या इसके अंदर साथियों लड़की फॉर्म भर सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूं कि इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर साथियों कोई हाइट नहीं चाहिए, कोई सीना नहीं चाहिए, लड़कों को दौड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, फिजिकल इसमें है ही नहीं, फिजिकल की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। नौकरी कैसी है? तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई कि नाम इसका साथियों एमटीएस जरूर है, रॉ पूरा आपका दिल्ली पुलिस वाला रहेगा, वर्दी भी आपको पहनने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों बस क्या है, एक तो थोड़ा सा पेमेंट कम मिलेगा, और एक साथियों ड्यूटी जो होगी ना आपकी वो दफ्तर में उस तरह से होगी लोगों को मदद करने के लिए। आज के समय में साथियों कोई किसी को पानी नहीं पिलाता। पानी का मतलब है कि पहले क्या होता था एमटीएस वालों को कि बाबूजी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, भाई पानी लेकर आओ, पानी गिलास में लेकर पहुंच गया। आजकल तो यार सब बोतल अपनी लेकर चलते हैं, वाटर कूलर लगे हुए हैं ऑफिसों में, तो आवश्यकता नहीं होती है। इन लोगों का काम जो होता है साथियों बस अपने जो ऑफिसर से उनकी मदद करना, फाइल लेकर आना, या फिर रोटी वगैरह का या बार वगैरह का। तो बेटा यहां पर भी ना सबसे सुकून की नौकरी है। सुकून अगर आप चाहते हो तो एमटीएस में आप सुकून पा सकते हो। थोड़ा सा एमटीएस नाम टैग जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे लगता है कि छोटी नौकरी है। छोटी नौकरी नहीं है। आज के समय पर आप अगर कोई भी नौकरी पा लेते हैं ना, तो छोटी बड़ी तब सोचना तब आप कोई नौकरी पा लेते हो। जब तक आप कोई नौकरी नहीं पा रहे ना, तब तक आप किसी नौकरी को छोटा और बड़ा मानकर मत चलो। आप ये सोचो मेरे लिए तो यही नौकरी बड़ी है। जिस दिन आप कोई सिलेक्शन ले लो ना, तब सोचना कि ये जो नौकरी है मेरे लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप साथियों ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जहां पर परिवार की उम्मीद ही आप हो,
तो आपको इस वक्त नौकरी की सोचनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका परिवार कहता है कि जो होगा हम देख लेंगे, तो तैयारी करे जा, तो फिर आप इस तरफ मत देखो। अगर फैमिली का इतना सपोर्ट है तो फिर आप ये देख लो कि भाई मुझे अच्छी नौकरी लेनी है, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल बनूंगा या सीपीओ निकालूंगा या यूपीएसआई दूंगा या लेखपाल दूंगा। अगर फैमिली आपको इस तरह से सपोर्ट कर रही है और अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि भाई अब तो बस कैसे भी एक नौकरी लग जाए, नहीं तो किसी फैक्ट्री पोल्ट्री के अंदर जाकर 15,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ जाएगी, तब आप छोटी बड़ी मत देखना। फिर आपको ये सरकारी मेहमान बनाने का मौका दे रही है नौकरी, ये बात समझो। मेहमान किसी के बन भी जाओगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहां सरकारी मेहमान पहले बन जाओगे, ये आपको एक मौका दे रही है। दूसरी बात क्या है, काम क्या करना पड़ता है। काम दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा काम है ही नहीं, ज्यादा लोड है ही नहीं। काम आजकल सब जो इनको करना पड़ता है ना, वो लोग खुद ही कर रहे होते हैं, इसलिए समस्या नहीं रहने वाली है। तो काम कोई खास है नहीं। मुख्य बात क्या है सर, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ पिछले साल की बात कर लेते हैं, यानी इससे पहले जो कट ऑफ आई थी, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है एमटीएस का, एक बार हो चुका है अभी, उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो देखो कट ऑफ तो पहली बात तो साथी पेपर पर डिपेंड करती है, पेपर कैसा आया है ना, और दूसरी कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कट ऑफ के बारे में सोचोगे ही नहीं, और अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो कट ऑफ की तो बेटा वही सोचता है जिसकी तैयारी बिल्कुल बाउंड्री पर चल रही है, बॉर्डर पर चल रही है ना, उसको कट ऑफ की सोचनी पड़ती है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 80 to 85 इसकी साथियों कट ऑफ रही थी। पिछली बार की बात करें तो 80 to 85 इसकी कट ऑफ रही थी, लेकिन दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी सब कुछ ऐड होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अब की बार भी टारगेट अपना 80 to 85 ही बनाकर चलेगा। सर इतना स्कोर करना आसान है क्या बेटा, नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, आप अपना बेस्ट देकर चलो। मैं तो कहता हूं कि मैथ और रीजनिंग में नंबर ही ना कटे, मैथ और रीजनिंग में नंबर ही ना कटे, तो 30 तक अगर आप जीके भी करवाए तब भी 80 तक पहुंच जाओगे। तो इस तरह से रणनीति बनाकर चलो। दूसरा, इस वीडियो के लिंक में एक मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा होगा, हमारी परीक्षा चैनल के नाम से ही है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको सहायता कर सकती हैं। तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, नौकरी बड़ी गजब की रहने वाली है। सबसे मुद्दे की बात पर आता हूं जिस पर मुझे सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे बाद में आ रहा हूं। ये दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये साथियों एक कैलेंडर है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। ये कैलेंडर है आपका एसएससी का। मैं जो आपको डेट बता रहा हूं ना कि इसके फॉर्म कब आएंगे, सबसे मुख्य बात पर आ रहा हूं। तो दोस्तों ये एसएससी का कैलेंडर है, 23-24 का लेटेस्ट कैलेंडर है। तो जो 888 जगह मैंने आपको बताई, एक आरटीआई के जवाब में वो 811 भी बताई गई थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, कैलेंडर के अंदर एसएससी ने ऑफिशियल बता दिया है कि हम कब तो ये फॉर्म निकालने वाले हैं, कब साथियों आपके एग्जाम को वाले हैं और फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, ये इस कैलेंडर के अंदर मेंशन है। 100% आपके साथियों 10 अक्टूबर को फॉर्म आ जाएंगे। तब आप अगर साथियों यहां पर देखो ना, 8 नंबर पर अगर आओगे ना, तो 8 नंबर पर लिखा हुआ है साथियों, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 8 नंबर पर लिखा हुआ है आपका स्टाफ एंड हवलदार वाली है, तो एमटीएस वाली हो गई, सॉरी ये तो एमटीएस वाली है साथियों, दिल्ली पुलिस की यहां लिखी हुई है। देखो 14 नंबर पर लिखी हुई है, 13 पर लिखा हुआ है कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, और 14 पर लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। जो सीबीई है, पेपर फर्स्ट, सीबीई मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन पेपर होने वाला। और ये साथियों देखो यहां लिखा हुआ है कि 10 अक्टूबर 2023 से आपके फॉर्म, डेट ऑफ साथियों इसका जो नोटिफिकेशन है उसका है आने का, 10 अक्टूबर को आपका फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और 31 अक्टूबर, ज्यादा समय नहीं दे रहे, 31/10 से शुरू हुआ, 31 को 20 दिन मात्र मिल रहे हैं। 20 दिन इसमें आपको फॉर्म भरने के मिलेंगे। 31 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट होगी। और इन्होंने साथियों एग्जाम की भी डेट दे रखी है, तो आपका एग्जाम जो हो रहा होगा वो दोस्तों इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि हम जो एग्जाम कराने वाले हैं वो दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी 2024 में, या जनवरी 2024 में। तो देखो इन्होंने स्पष्ट अगर दे दिया है, और एसएससी अभी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप देखो अक्टूबर में फॉर्म बंद हुए, और साथियों दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, एक ही महीना तो मिल रहा है अभी इसका, अगर दिसंबर में करा लिया, चलो जनवरी तक भी गई, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, मान लो जनवरी के शुरू में हुआ, तो 2 से 2.5 महीने मिल रहे हैं। बहुत जरूरी है एक सही रणनीति के साथ दिल्ली पुलिस की तैयारी करना, क्योंकि आप जानते हैं कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, सेम सिलेबस रहने वाला है,
ठीक है। लेकिन आपको इस भर्ती की तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर चलना चाहिए। मान लो कांस्टेबल में नहीं लगे, मान लो कांस्टेबल में नहीं लगे, तो एमटीएस आपके लिए एक सपना पूरा करेगी दिल्ली पुलिस के अंदर आपको जाने का। मैं कह रहा हूं कि अगर एसएससी जीडी में आपको साथियों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ भी मिले हैं ना, और अगर आप केरल के अंदर जाके नौकरी कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं उससे अच्छी दिल्ली पुलिस एमटीएस की है। ये मैं बात बोल रहा हूं, बाकी आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। अगर आप एसएससी जीडी के अंदर आपको साथियों बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल ये सब मिली है ना, और आप केरल, तमिलनाडु के अंदर जाकर, दक्षिण भारत में जाकर नौकरी कर रहे हो, तो आपके लिए, और आप साथियों अगर उत्तर भारत से हो, तो आपके लिए एमटीएस अच्छी है एसएससी जीडी से। इस बात का विश्वास करना, ये ऐसी नौकरी है, इसके अंदर आपको अपने जीवन जीने का मौका मिल जाएगा। आपको ट्रेन में आने जाने का, घर से दूर रहने का, फैमिली को साथ रखने का, ये सब चीजें साथियों इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए ये नौकरी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहरहाल साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक आप चाहो तो कर देना। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके डाउट को हमेशा साथियों पूरा करता हूं, कंप्लीट देखता हूं कमेंट को, और कोई डाउट होता है तो उस डाउट को मैं हमेशा कवर करता हूं। तो आपका अगर कोई डाउट है तो एक बार आप स्पीड से जाके साथियों कमेंट में बता सकते हैं, सर हमारा ये डाउट है, उस डाउट को आपके को मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। थैंक यू साथियों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।